दो लोग देश बनाना चाहते थे। आदमी स्टील के पाइप पर चढ़ा और प्लेट हटाई तो समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। फिर समुद्र की तह में प्लाज्मा पाइल ड्राइवर चालू किया और जल्दी ही नींव मजबूत हो गई और देश का पहला स्तंभ खड़ा हो गया। इसी तरीके से सिर्फ 6 महीनों में दोनों ने 8000 वर्ग मीटर का। फिर उन्होंने 2 कुआं खोदने वाले मजदूर बुलाए। जब दोनों नाचकर जश्न मना रहे थे तभी गुजरते हुए तटरक्षक बल ने उन्हें देख लिया, लेकिन जांच के बाद पता चला कि उनके पास हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। उसी रात अचानक तेज तूफान आया। शांत समुद्र में भीषण बवंडर उठ खड़ा हुआ, लेकिन सौभाग्य से प्लेटफॉर्म काफी मजबूत था और बड़ी लहरों को झेल गया। अपने पहले नागरिक से मिला जो कई महीनों से समुद्र में भटक रहा। फिर दूसरा नागरिक आया, एक जनसंपर्क विशेषज्ञ। रूडी को जर्मनी ने भगोड़ा सैनिक होने के कारण नागरिकता से वंचित कर दिया था। जब उसने सुना कि कुछ पागल लोगों ने समुद्र में एक ऐसा द्वीप बनाया है जो किसी देश के अधीन नहीं है, तो वह आ गया, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। रूडी के सुझाव पर द्वीप का नाम रखा गया रोज आइलैंड गणराज्य और एक बार खोला गया और जनता के लिए खोल दिया गया। रूडी ने अपनी सामाजिक क्षमता दिखाई और ज्यादा से ज्यादा युवा स्वतंत्रता पसंद करने वाले रोज आइलैंड पर आने लगे। रोज आइलैंड जल्दी ही एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया। इसी बीच तीसरा नागरिक भी आया, एक महिला बारटेंडर। लगातार आने वाले पर्यटकों से रोसा ने निर्माण की लागत निकाल ली और खूब मुनाफा कमाया। उसी रात उसने सभी नागरिकों को बुलाकर पहली राष्ट्रीय बैठक की। रोसा ने खुद को राष्ट्रपति नियुक्त किया, मोटे दोस्त को गृह मंत्री, रूडी को विदेश मंत्री, बारटेंडर को वित्त मंत्री और वेल्डर को रक्षा मंत्री बनाया। अपने डाक टिकट छापे और पासपोर्ट भी बनाए। पहला पासपोर्ट बिना नागरिकता वाले रूडी को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत इटली सरकार को फोन किया, लेकिन इटली सरकार ने इसे मजाक समझा और ध्यान नहीं दिया। गृह मंत्री ने टीवी पर कहा कि रोज आइलैंड एक अवैध जर्जर बार है, लेकिन यह बयान मुफ्त का प्रचार बन गया और पूरी दुनिया को रोज आइलैंड के बारे में पता चल गया। अखबारों ने इस देश के बारे में लिखा जो इटली से सिर्फ 6 समुद्री मील दूर था। इसकी स्वतंत्र विचारधारा ने दुनिया भर के युवाओं को आकर्षित किया। लोग अपनी नागरिकता छोड़कर इसमें शामिल होना चाहते थे। आवेदनों का ढेर देकर इटली सरकार शर्मिंदा हो गई और प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को किसी भी तरह इसे खत्म करने का आदेश दिया। घर लौटने पर उसे पता चला कि उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन उसके पिता ने झुकने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र से कोई जवाब न मिलने पर जॉर्ज यूरोपीय परिषद गया। 7 दिन 7 रात इंतजार के बाद परिषद ने मामला सुनने पर सहमति दी। इससे इटली सरकार और नाराज हो गई। जॉर्ज जल्दी से लौट आया। उसकी पूर्व प्रेमिका ने भी शादी तोड़ दी और उसके साथ द्वीप की रक्षा करने का फैसला किया। अगली सुबह युद्धपोत द्वीप के सामने खड़ा था। जॉर्ज के दोस्त खेल प्रतियोगिता के बहाने द्वीप पर पहुंचे। वे हाथ में हाथ डाले खड़े थे। उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी। एक गोले ने नाव उड़ा दी, फिर भी वे नहीं डरे। सैनिकों ने उन्हें जबरन पकड़ लिया। कुछ धमाकों के बाद रोज आइलैंड गणराज्य नष्ट हो गया और उसके साथ स्वतंत्रता का सपना भी टूट गया। यह इटली की एकमात्र जीत थी।